सो गाइस आज डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ के एपिसोड में शुरुआत में ही ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है रिंग साइड पर, पूरी तरह से तबाही मचा देता है। मतलब कि पहले तो अनाउंसमेंट्स करता है कि कौन था वो मास्क मैन जिसने ब्रॉन ब्रेकर को बाहर किया रॉयल रंबल में। ठीक है, मतलब एंट्री भी नहीं की थी रॉयल रंबल में ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग के अंदर, लेकिन उसके पहले ही एक मास्क मैन मिस्ट्री मैन आता है जो कि ब्रॉन ब्रेकर को पूरी तरह से पीटता है। पहले तो फिर स्टॉम्प मार करके वहाँ से भाग जाता है और फिर ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देता है रॉ रंबल में से। यही हुआ था आखिर में, और उसकी फ्रस्ट्रेशन ब्रॉन ब्रेकर मैं आज रॉ की शुरुआत में दिखा रहा था। पहले तो एक प्रोमो देता है छोटा सा, मास्क मैन को बाहर बुलाओ, जो भी है, किसने मुझे रॉयल रंबल में बाहर किया, किसने मेरे ऊपर अटैक किया। तो उसके बाद में पूरा रिंग साइड पर टेबल तोड़ देता है पहले तो, ठीक है, धमकाता है कमेंटेटर्स को भी। फिर आता है आपका, बाहर निकलते हैं आपके पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन के साथ में पूरा विजन इस समय रिंग पर होता है, ठीक है, पूरा विजन रिंग पर होता है। उस समय पूरा साइड में टेबल वगैरह सब तोड़ चुका होता है, पूरा फ्रीक आउट हो चुका होता है, पूरा ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ऑलरेडी। अब उसके बाद में पॉल हेमन आकर के समझाता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ चलती है। फिर क्या होता है यहाँ पर, एडम पियर्स आता है। एडम पियर्स कहता है बहुत सही चीज़ यहाँ पर हुई कि एडम पियर्स ने बोला कि ये मिस्ट्री मैन कोई पहला नहीं था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है, बल्कि पहले भी एक मास्क मैन था वॉर गेम्स में जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। और वो कौन निकला? ऑस्टिन थियरी, जो कि अभी विजन का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूड पढ़ाने की कोशिश करी आज के दिन एडम पियर्स ने विजन के बीच में, जहां ब्रॉन ब्रेकर ना हो देख भी रहा होता, फिर ब्रॉन ब्रेकर ऑस्टिन थियरी की तरफ देख भी रहा होता है। तो ये पूरा जो सेगमेंट था ना, बहुत बढ़िया था। मतलब कि एक तरह से ना, जो हमने डिस्कस किया था ना अभी आपके रॉ के एपिसोड से पहले एक वीडियो के अंदर, कि ब्रॉन ब्रेकर और विजन के ऊपर अब ये अटैक करेगा, या फिर जो है पॉल हेमन कुछ ना कुछ अब यहाँ पर करने वाला है, ब्रॉन ब्रेकर को बाहर करेगा यहाँ पर विजन से, और सेथ रॉलिंस का पूरा ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आज यही हुआ है कि विजन के बीच में एक छोटा सा एक जो है पत्थर रख दिया गया कि भाई जो है आपका ऑस्टिन थ्योरी एक बार अटैक कर चुका है। ऑल दो वो चीज़ें अलग है, उसके बाद स्टोरी पता नहीं क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाई है कि ऑस्टिन थ्योरी निकला सही में यार। बट एडम पियर्स ने बिल्कुल सही बात करी कि भाई जब ऑस्टिन थ्योरी को बनाना था पार्ट, तो भाई उसने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक क्यों किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक तरह से पॉल हेमन की नज़रों में आना चाहता था ऑस्टिन थ्योरी, इस वजह से किया होगा। बट स्टिल एडम पियर्स ने एक सही क्वेश्चन आज के दिन उठाया ब्रॉन ब्रेकर के आगे, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ऑस्टिन थियरी की तरफ ही देखता रहा कि भाई क्या सही में सही कह रहा है ये। तो बस इतना हुआ था। उसके बाद क्या होता है, फिर एलए नाइट का म्यूजिक बज जाता है, एलए नाइट का। और वो भी कब बजता है, जब ब्रॉन ब्रेकर ना एडम पियर्स की तरफ भागता है, क्योंकि खड़ा होता है पोडियम पे रॉ के लोगों के आगे खड़ा होता है वहाँ पे, और फिर उसके पीछे ब्रॉनसन रीड भी आ जाता है ताकि वो अटैक ना करे, क्योंकि एडम पियर्स पूरी सिक्योरिटी के साथ आया होता है। तो ब्रॉनसन रीड रोकता है ब्रॉन ब्रेकर को ताकि वो कुछ गलत ना कर दे, इसकी वजह से उसको एक बार फिर से फायर कर दिया जाए, या फिर उसके ऊपर जो है बैन लगा दिया जाए डब्ल्यूडब्ल्यू में फ़िलहाल के लिए। सो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद फिर तभी एलए नाइट का म्यूज़िक बज जाता है, जो कि रिंग में आता ज़रूर है रिंग के अंदर, लेकिन आपके एंट्रेंस से नहीं आता, वो आता है क्राउड की तरफ से आता है। और उस समय ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन ब्रीड दोनों रिंग के बाहर होते हैं और एंट्रेंस की तरफ होते हैं दोनों के दोनों। तो उतनी देर में एलए नाइट आता है चेयर लेकर के, और ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल दोनों को चेयर पड़ती है बहुत ज़ोर से, तो दोनों के दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर ब्रॉनसन रीड रिंग की तरफ भाग करके आता है वापस से और एलए नाइट पर अटैक करने के लिए, लेकिन उतनी देर में फिर एलए नाइट भाग जाता है। तो ये पूरा ओपनिंग सेगमेंट था आज के दिन रॉ के एपिसोड का। और एंडिंग रॉ के एपिसोड में हुई है रकेल रॉड्रिगेज, ठीक है, वर्सेस स्टेफनी वेगर। भाई ये मैच बहुत सही चल रहा था, मेरे हिसाब से एंडिंग बहुत घटिया थी इस मैच की। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हिसाब से रकेल रॉड्रिगेज को आज जीत जाना चाहिए था मैच, कोई रीज़न नहीं बनता। मतलब लिव मॉर्गन भी आगे रकेल रॉड्रिगेज को जितवाने के लिए, फिर बाद में इनका जो दूसरी वुमेन है विजन जजमेंट डे की, वो भी आ गई, लेकिन फिर भी रकेल रॉड्रिगेज हार जाती है। तो ये हुआ था आज के रॉ के एपिसोड में।